ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। द्वितीय स्कंद हम लोगों ने शुरू किया था। आपको याद होगा द्वितीय स्कंद का नाम था साधन स्कंद। और ये स्कंद जो है ये छोटा सा स्कंद है। इसमें 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर्स हैं इसमें। और ये जो है इसमें हमने पहला दूसरा ये देखा था, ये ध्यान के ऊपर था। दूसरा वाला भी पूरा हमने ध्यान धारणा इसको हमने डिटेल में देखा था। फिर जो है हम लोग आए थे तृतीय अध्याय पर, इसको भी हमने पूरा कर दिया था। ये तीसरा और चौथा जो अध्याय है ये श्रद्धा पर था, अगर आपको याद हो तो कौन से देवता का यजन करने पर क्या क्या प्राप्त होता है इत्यादि इत्यादि। उसमें पर भगवान नारायण का यजन करने पर सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस अध्याय में, तृतीय अध्याय में बताया था। फिर चतुर्थ अध्याय जो था इसमें भी ये भी श्रद्धा के ऊपर ही था। और इसमें हम लोगों ने देखा कि शुकदेव महाराज जी ने पूरा ये किया, मंगलाचरण किया। ठीक है, शुकदेव जी ने ही पूरा मंगलाचरण करके ये भगवान की स्तुति की है। ये कौन से श्लोक से देखा था हमने? 12वें श्लोक से, अध्याय 4 में
12वें श्लोक से ये पूरा का पूरा उनकी स्तुति थी, मंगलाचरण था। फिर आखिरी में जो है उन्होंने भगवान का, गुरु का और सरस्वती का, इन सब का मंगलाचरण में स्तुति करके फिर जो है अब हम पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे आज। तो ये यहाँ पर फिफ्थ टू सेवेंथ जो है ये मनन पर है। ये चैप्टर्स जो है 5, 6, 7 ये सृष्टि बाय उत्पत्ति, सृष्टि किस तरह से आई है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में पूरा वर्णन। क्योंकि कई बार हमारे प्रश्न आता है जब हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था बिग बैंग थियरी या फिर यूनिसेल्युलर प्लांट्स कैसे हुए हैं, कैसे यूनिसेल्युलर से फिर हम हुए हैं, फिर जो धीरे धीरे हमने स्कूल में पढ़ा था ना, धीरे धीरे जो है एक मछली जो है उसके अंदर में एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ गई, वो एक्स्ट्रा क्वालिटीज से ही धीरे धीरे वो उसमें छलांग लगाने की बाहर कैपेसिटी आ गई, तो वो सब एम्फीबियन बन गए। एम्फीबियन जानते हैं ना, जो दोनों रह सकते हैं, पानी में और स्थल और इसमें पानी में। उसके बाद में उसी एम्फीबियन से मेंढक इत्यादि से ही कुछ कुछ शक्तियां और एक्स्ट्रा आ गई, तो वो उड़ने लगा। ये सारे के सारे थियरीज को कैंसिल कर दिया है भागवत जी ने। हमको हमको बताने के लिए कि हमें पता होना चाहिए कि सृष्टि कैसे हुई है, सृष्टि का तत्व क्या है, उसका सार क्या है, कैसे आया हुआ है पूरा। और हर कल्प में ऐसी सृष्टियां बनती जाती हैं, बनते हैं, कौन बनाता है, उसका मटेरियल कॉस्ट क्या है, किस चीज से बनी है, सब का सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज देखते हैं हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो मेरी इच्छा है 5th और 6th आज हम कंप्लीट करें। तो देखते हैं कैसे होता है, भगवान की जैसी इच्छा। वक्ता वही है, हम तो सब श्रोता हैं, हम उन्हीं को हम यहाँ पे इन्वोक करते हैं कि आप आइए और हमको कथा सुनाइए आपकी। तो अब ये नारद जी जो है, नारद उवाच, नारद जी किससे बोल रहे हैं? अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से। वो नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी के प्रश्न है पंचम अध्याय में 1st श्लोक। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि अज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। बोले आप हमको वो ज्ञान दीजिए जिससे हम सब जान जाएं, हम जान जाए हम कौन है, हम जान जाए आप कौन है, हम जान जाए सृष्टि कौन है, कहाँ से आई है, क्या बल है इसका, कहाँ पे स्थित है, इत्यादि। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो कि मुझे अपने बारे में मैं जान पाऊं, और इस संसार का क्या लक्षण है, आधार क्या है, किसने इसको निर्माण किया है, प्रलय किस चीज को बोलते हैं, और स्थिति किस चीज को बोलते हैं, किसके अधीन है, ये सब क्या क्या वस्तु है, आप हमको वो बताइए। और आप ऐसे हमेशा क्रिएशन, आप सृष्टि बनाते रहते हैं फिर भी आप थकते नहीं हैं। राज क्या है आपका? राज हमको बताइए कि आपका राज क्या है। ठीक है, तो इसीलिए ये सृष्टि, ये यहाँ पर किस लिए बताया जा रहा है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, ताकि हम सृष्टि से परेशान ना हो। देखिए संसार हमारे परेशानी का कारण बना हुआ रहता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ इस संसार से परेशान रहते हैं। ये जान लेने के बाद में होपफुली हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। परेशानी खत्म हो जाएगी इन द सेंस ये नहीं कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, पर वो परेशानी कहाँ से आई है, उत्पन्न हुई है, सही है या नहीं है, वो एटलीस्ट पता चल जाएगा ज्ञान की दृष्टि से, तभी हमारा मन शांत हो जाएगा। तो इसीलिए संसार के बारे में बताने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, ये हम जान जाए कि जो सृष्टि में हम रहते हैं, संसार में हम रहते हैं, वो संसार क्या है, उसकी असलियत क्या है। हम बोलते हैं ना, इस असलियत इसकी पता करनी पड़ेगी। तो ये संसार जो है आपके लिए, तो नारद जी बोल रहे हैं, पिताजी है ना उनके, ब्रह्मा जी, आपके लिए तो हथेली पर रखे हुए बेर की तरह ये पूरा संसार, आपको तो सब ज्ञान दृष्टि है। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि आपको भी ये सृष्टि का ज्ञान कहाँ से मिला। ये सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा 8 तक ये पूरा क्वेश्चन नहीं है उनका। फिर इसी के आधार पर भागवतम है पूरा। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, और आपका भी कोई स्वामी है क्या, कोई है क्या, कौन है वो, और आपका स्वरूप क्या है,
और आप अकेले में ही इतना माया से, इतने पंचभूतों से सबकी रचना कर लेते हैं, तो कुछ तो बहुत अद्भुत अद्भुत मुझे लगता है। और इतना सब रचना करने के बाद भी हमने देखा है हम अपनी रचना में फंस जाते हैं, पर आप जो है वो उस मकड़ी की तरह, मकड़ी कभी भी अपनी जाल में फंसती नहीं है। मकड़ी से सीखने की बात है, वो जो भी क्रिएट करती है वो दूसरों को फंसाती है, खुद नहीं फंसती कभी भी। वैसे ही यहाँ नारद जी बोल रहे हैं कि वैसे ही आप मकड़ी जैसे बनाती है वैसे आप भी बनाते हैं, और फिर आप फंसते भी नहीं है, कोई विकार भी नहीं होता आप में। तो ये जगत नाम रूप गुणों से जो भी कुछ जाना जा रहा है वो है क्या? और ऐसी मैं कोई भी वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपसे नहीं आई हुई है। तो इसको सब कुछ यहाँ पर आप ही से आया हुआ है, चाहे कुछ भी आप नाम दे दो, सत दो, असत दो, मध्यम उत्तम, कुछ भी वस्तु हो, सब आपसे आया हुआ है। पर फिर भी मैंने आपको देखा है कि आप जो है घोर तपस्या करते हैं, आप भी किसी का नाम लेते हैं। तो आप किसकी तपस्या करते हैं? आप किसका नाम लेते हैं? आप किसको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं? तो इसका मतलब ये है क्या कि कोई आपसे भी बड़ा कोई है? हमको वो बताइए कि आपसे भी बड़ा कौन है, हम वो जानना चाहते हैं कि कोई अगर है तो कौन है वो। तो इसीलिए अब ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है, और मुझे पता है कि तुमको सब पता है। मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे ही बेटे हो, मेरे ही पुत्र हो, तो मैं तो तुमको जानता हूँ, है ना? हाँ, मैं इसको इन्स एंड आउट्स जानता हूँ। वैसे मैं तुमको तो पूरी तरह से जानता हूँ, पर तुमने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हुए हैं। इसीलिए मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जो भी कुछ कहा है कि मैं ही, मुझसे ही सब कुछ आया हुआ है, और मैं ही यहाँ पे सबका अधिष्ठाता बन के बैठा हुआ हूँ, ये सब बात सही है। किसके लिए सही है? जो कि मेरे ऊपर मेरा जो परम तत्व है उसको नहीं जानता है, वो यही समझेगा कि मैं ही परम तत्व हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने कल ही शायद ये टॉपिक आया था, मुंडक उपनिषद हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमारा एक है बहुत सुंदर एक मंत्र आया हुआ है, दिव्यो ही मूर्ता पुरुषः सबायाभ्यंतरजः, और उसमें लास्ट का जो वो है वो आया है अप्राणः, सब अप्राणः, क्या है उसमें, अप्राणः मनः, अमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। तो वो अक्षरात् परतः परः को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि हर जगह पे जब हम बोलते हैं कि भागवतम में पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है, यही ज्ञान है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं सब चीजों का, मैं सब चीजों को बना रहा हूँ, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। हमको ये पता होना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी जिस चीजों से बना रहे हैं इस जगत को, वो मटेरियल कॉज उनको बना के दिया गया है। वो पंच महाभूत जो हैं उनके हाथ में होते हैं, पंच महाभूत हाथ में होने के बाद फिर वो उस चीज की, जगत की रचना करते हैं। यही डिफरेंस है भगवान के और ब्रह्मा जी के सृष्टि में। ब्रह्मा जी के सृष्टि को हम विसर्ग बोलते हैं और ब्रह्मा जी के सृष्टि को हम सर्ग बोलते हैं। तो सर्ग और विसर्ग में ये डिफरेंस है कि भगवान जो है वो खुद ही पंच महाभूत बनते हैं, वो खुद अपने आप से ही पंच महाभूत को क्रिएट करते हैं। पर ब्रह्मा जी जो है उनको रेडीमेड मिट्टी मिल जाती है, उस मिट्टी से फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो जो है, हम लोग इनको अगर हम बोलें कि वो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ मतलब बना रहे हैं सारी चीजें, वो अगर वो हिरण्य, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, ये पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि जो है वो हम नाम रूप की सृष्टि हम बोले विराट है, पूरा का पूरा सृष्टि जो भी आप कुछ देख पा रहे हैं सब चीज उसमें डाल दीजिए, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं। अब उससे जो सूक्ष्म है वो क्या होगा, जिसने उसको बनाया हुआ है, द क्रिएटर, वो कौन है? वो हिरण्यगर्भ हम नाम दे रहे हैं। आपको हिरण्यगर्भ अगर मुश्किल लग रहा है, आप उन्हीं को ही ब्रह्मा जी बोल दीजिए, क्योंकि उनके पास में सब मटेरियल है, रेडी है बनाने के लिए। अब वो जो है बना रहे हैं, उनसे भी सूक्ष्म एक पावर है जो कि उनको ये पंच महाभूत बना के देते हैं। उनको अक्षरात् परतः परः, वो परः जो है वो ये है जिनको हम 15 चैप्टर आपको याद होगा ना, उसमें वो श्लोक आता है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। उत्तमः पुरुषः तो अन्यः परमात्मेत्युदारतः, उसको हम परमात्मा बोल के बोलते हैं। क्या है? अक्षर पुरुष क्षर पुरुष। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो इमौ पुरुषौ। इस लोक में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष करके दो हैं। ध्यान से सुनिएगा, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं बस वर्ड्स ऐसे बोल रही हूँ इसलिए लग रहा होगा डिफिकल्ट है। एक क्षर है जो कंटिन्यूअसली क्षरण कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एक अक्षर पुरुष है जिसको हम अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो कि उसको बना रहा है। तो एक क्षर पुरुष है, एक क्षर पुरुष है। यहाँ पे भगवान स्वयं 15वें अध्याय में गीता में बोलते हैं उत्तमा पुरुष तो अन्य। अर्जुन, उत्तम पुरुष जो ये दोनों से अलग है और उनका नाम परमात्मा है जो मैं हूं। इन दोनों को ही वो चला रहा है, उन दोनों को प्राणित करने वाला, उन दोनों को चेतन करने वाला, उन दोनों को एग्जिस्टेंस देने वाला वो कौन है? वो भगवान है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये चीज समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि जो लोग उस परम को नहीं जानते, उस उत्तम पुरुष को नहीं जानते हैं, वो लोग ही समझते हैं कि मैं ही उत्तम पुरुष हूँ, मैं ही, मुझसे ही सब कुछ हो रहा, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ। ये दृष्टि भेद से ही फल भेद होता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात को? जब दृष्टि भेद हो जाती है तो फिर फल भेद, जैसे मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रही हूँ, मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रही हूँ ये मान के कि मुझे करना पड़ रहा है, एक कर्तव्य रूप से मैं कर रही हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। और दूसरा है कि मैं मान रही हूँ कि नहीं, ये मेरे भगवान हैं और उन्होंने मुझे अवसर दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी टू सर्व, दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, ये मुझे अवसर मिल रहा है सेवा का। अब दोनों ही दृष्टि में मैं कर्म तो वही कर रही हूँ, पर उन दोनों का फल भेद हो जाएगा क्योंकि मेरी दृष्टि में भेद है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमको पता होगा एक्चुअल स्थिति क्या है, जब हम उस हिसाब से कर्म करें, हमको पता होगा कि यहाँ पर भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म का जो फल आएगा उसमें भेद आ जाएगा। तो हम कुछ भी यहाँ पे करेंगे, जब हम कुछ भी करेंगे और हमें पता होगा कि इसके पीछे भगवान ही है, ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति विशेष नहीं, ये मेरे भगवान है, ये परिस्थिति विशेष नहीं है, ये भगवान है। हर चीज में मेरे पिछले आश्रम में, मतलब मेरे दीक्षा से पहले मेरी फ्रेंड है चिक्की थी है, तो उसके पिताजी हमेशा बोलते थे आइए प्रभु, किसी को भी देखते थे बोलते थे आइए प्रभु, प्रभु आ गए हैं हमारे प्रभु। छोटे से छोटा बच्चा है, बड़े से बड़े आए, सबको बोलते थे ये मेरे प्रभु हैं। मुझे इतना अच्छा लगता था उनको देख के। तो वो दृष्टि बनाई हुई है उन्होंने कि किसी को भी वो यही देखेंगे कि मेरे प्रभु आए हुए हैं, मेरे भगवान हैं। वैसे ये भक्त जो है वो ये दृष्टि बना लेता है कि कोई भी यहाँ पे चीज है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी व्यक्ति है, वो सब मेरे भगवान ही है। और वो चीज ही यहाँ पर वर्णन किया गया कि भगवान के अतिरिक्त, भगवान के व्यतिरिक्त यहाँ पे एक भी चीज नहीं है, सब कुछ वही बन गए हैं। भगवान के अलावा देखिए दो सत्य नहीं हो सकते। अगर ये भी सत्य है, अगर ये भी सत्य है तो ये इसके सापेक्ष में ये असत हो जाएगा, इसके सापेक्ष में ये असत हो जाएगा। बोले कैसे? दो असत नहीं हो सकते। नहीं, क्योंकि ये बोलेगा मैं सत हूं, ये बोलेगा मैं सत हूं, ये बोलेगा ये असत है, ये बोलेगा ये असत है। तो जहां पर ये दो हो जाएगा वहां पे दृष्टि भेद हो जाएगा, इसके दृष्टि में ये दृश्य हो जाएगा। और हमारे वेदांत में एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं कि यद दृश्यम, याद रखिएगा इसको, यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम स मिथ्या। जो भी दृश्य है तो इसके लिए ये दृश्य दो सत्य अगर हो गए, भगवान भी सत्य हैं, और अगर उन्होंने जैसे पंच महाभूत का क्रिएशन किया तो पंच महाभूत भी सत्य हो गया। तो दो दो सत्य अगर हो जाते हैं तो इसके इस सत्य के लिए ये जो है दृश्य हो गया। तो यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या, तो मिथ्या हो गया। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रिंसिपल इसमें छुपा हुआ है कि जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य होगा, और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है फिर वो मिथ्या हो जाएगा।
और हम लोग क्या बोलते हैं संसार में, हम लोग हमेशा बोलते हैं मैंने देखा इसीलिए वो सच है। हाँ, मैंने उस चीज को देखा, मैंने उस चीज को जाना इसीलिए वो सच है। पर वेदांत बोलता है अगर तुमने देख लिया वो दिख गया तो वो दृश्यम हो गया, और वो अगर दृश्यम हो गया तो फिर वो जड़ हो गया, जड़ हो गया तो वो मिथ्या हो गया। ऐसा है। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारे झुटला दिए जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से हम लोग को सोचना चाहिए, हमारा नोशन हमने कुछ 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 करके सब गड़बड़ नोशन बना लिए, और इसी कारण प्रॉब्लम है। हमारे नोशंस को करेक्ट करने के लिए ही सारे स्क्रिप्चर्स बार बार अपने डंका बजाते रहते हैं कि देखो 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 देखो, करेक्ट करो करेक्ट करो करेक्ट करो, यद दृश्यम तद जड़म तद नष्टम यद नष्टम तद मिथ्या, टंग 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 टंग। इसीलिए हम लोग को पता होना है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं जिसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर भी कोई है, मुझसे भी परम कोई है जो कि मुझे ये सारे मटेरियल देता है बनाने के लिए, जिसको पता नहीं वो मुझे ही मानेगा कि मैं ही सत हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम हूँ। पर ऐसा नहीं है नारद, तुमको तो पता ही है ये बात कि ये ऐसा नहीं है। तो बोला अच्छा अच्छा, जैसे सूर्य अग्नि, वो आगे बोलते हैं जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र इत्यादि, ये सारा का सारा जो भी है तारे, उन्हीं के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं सब कुछ, सब उन्हीं के कारण सब वही प्रकाश, उसमें भी प्रकाश फैलाने वाले वही भगवान ही है। नहीं तो उसमें कहाँ से लाइट आएगी आप सोचिए। सूर्य के अंदर में, बोले नहीं सूर्य के अंदर में हजारों एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं इसीलिए हो रहा है, पर वो फट कैसे रहे हैं? वो तो गैस तो इनर्ट होता है, केमिकल्स तो इनर्ट होते हैं, जड़ होते हैं, तो उसको कहाँ से वो लोग ऐसे अपने आप, बोले नहीं अपने आप वो फ्यूजन हो रहा है। किसने बनाया, किसने किया है? कोई भी चीज जड़ है, इनर्ट है। जैसे ये मेरे पास में एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, पेपर वेट। तो पेपर वेट है, अगर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया तो ये जड़ है, तो ये सुबह तक यहीं पड़ा रहेगा ना, ये अपने आप हिलेगा नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ से सब साफ करना है, सबको खत्म करना है, तो चलो अम्मा के रूम में चलो, ऐसा तो होगा नहीं। तो सारी चीजें जो जड़ है, मिट्टी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, सूर्य जड़ है, चंद्रमा जड़ है, उसमें जो मूवमेंट है, उसमें जो एक इंटेलिजेंस हमको दिखता है, वो कहाँ से आया ये क्यों नहीं सब सोच पाते हैं। अगर सारी इनर्ट चीजों को एक पकड़ के रखा हुआ है, टक्ट है एक पूरा ब्रह्मांड किसी एक लॉ के अंतर्गत, पृथ्वी धड़ाम से नीचे क्यों नहीं गिर जाती? वो तो टंगी हुई है। जैसे हम लोग लट्टू चलाते हैं, लट्टू चलाने के बाद में थोड़ी देर में ही वो लट्टू जो घूम 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 के फिर से नीचे गिर जाता है। वैसे भगवान ने भी हमारी पृथ्वी को लट्टू की तरह घुमा के रखा है, और हजारों करोड़ों साल से पृथ्वी घूम रही है, सारे के सारे घूम रहे हैं, इवन सूर्य घूम रहा है। पूरा का पूरा जो बोलते हैं हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो मिल्की वे है, वो पूरा का पूरा घूम रहा है, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के आसपास में वो भी एक जर्नी में है। सब चीजें यहाँ पे अगर घूम रही हैं और सबका एक परफेक्ट लॉ है। अभी ये बहुत बात चल रही है ना, 3 आई एटलस जो है वो आया हुआ है, कोई बोल रहा है कि कहीं से यूएफओ है, इंटरस्टेलर से आया, दूसरे किसी उसमें से गैलेक्सी से यहाँ पे आया हुआ है, सिग्नल दे रहा है, क्या क्या न जाने क्या क्या सब बातें हो रही है। पर वो ऐसे नहीं कि हाँ हो सकता है वो टकरा जाएगा, हो सकता है वो उतरेगा। बाद में उन लोगों ने, नासा ने ही उसको बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो चला गया। और आपको पता है ये जुपिटर, मैंने उस दिन इतना सुंदर एक बात पढ़ी कि जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, जुपिटर जो प्लैनेट है, उसका गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज टू मच, बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, कोई भी अगर बाहर से कोई भी एस्टेरॉइड या फिर कोई भी बाहर से कोई ऐसे प्लैनेट नहीं बोलेंगे, कोई पत्थर या ऐसा कुछ आ रहा है जो पृथ्वी को मार सकता है, वो क्या करता है जुपिटर, वो अपनी तरफ खींच लेता है, माँ की तरह। इतना बड़ा ग्रह है, वो ऐसे करके खींच ले, क्योंकि गुरुत्व जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर आएगा तो वो जुपिटर जो है वहां से खींच लेता है।
कितनी बढ़िया बात है। तो हमारी पृथ्वी जो है इस तरह से प्रोटेक्टेड है। ये सब आपको नहीं लगता है कि किसी ना किसी इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है? सब कुछ, सब हर चीज के पीछे में एक आपको इंटेलिजेंस दिखेगा, और इसी इंटेलिजेंस के कारण ही हम लोग मुहूर्त कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एग्जैक्ट टाइम ऑफ चंद्र दर्शन, एग्जैक्ट टाइम ऑफ सूर्य दर्शन, सूर्योदय, चंद्रोदय, सब कुछ हमको ज्ञात होता है। हम मुहूर्त उसी बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से आई ये सारी चीजें? क्योंकि एवरीथिंग इज इन अ परफेक्ट सिमेट्री और सिस्टमैटिक है पूरा का पूरा। इसका मतलब है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट किसी ने इस पूरी सृष्टि को पकड़ा हुआ है। इतनी फास्ट घूम रही है पृथ्वी, इतनी फास्ट घूम रही है कि हमको लगता है कि पृथ्वी स्टेबल है। अब सोचिए कि एकदम लग रहा है कि कोई हलचल ही नहीं है, पर आपको आश्चर्य होगा किस रेट से पृथ्वी घूम रही है। मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ तो भी है। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वो जो प्रकाश सूर्य चंद्र इत्यादि में है, नक्षत्र में है, वही वो जो स्वयं प्रकाश भगवान है, हम लोग भी उसी के आश्रित हैं। जिनकी माया से मोहित होकर भी लोग जो है मुझे ही जगत गुरु बोलने लगे हैं। नारद, मैं ही ब्रह्मा को ही सब लोग बोलते हैं, उनको लगता है कि मैं ही बना रहा हूं ये सब सारी चीजें, पर ऐसा नहीं है। तो क्या है ये जो माया है, वो कैसी है? वो तो उनके सामने ठहर ही नहीं पाती। भगवान माया में फंसते नहीं है, हम जो जीव हैं वो हम माया में फंस जाते हैं। भगवान तो माया से ही पूरा काम करवाते हैं, सृष्टि करवाते हैं। और इसीलिए वो माया क्या करती है, मुझे मोहित कर देती है, और फिर मैं बोलता हूँ मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा शत्रु है। इन सब चीजों से हम लोग बंध जाते हैं। और इसीलिए ये क्या करता है, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। 14वां श्लोक देखिए। ये प्रतिज्ञा है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सब कुछ द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्वभाव हो, कोई भी जीव हो, वो सब कुछ भगवान ही है। ठीक है? तो इसीलिए कुछ भी आप करो, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाहा, नारायण परा लोका नारायण परा मखाहा, सब कुछ नारायण के लिए ही है। उन्हीं भगवान नारायण में ही सब कुछ स्थित है। वेद जो है वो भी नारायण के परायण है, देवता जो है वो भी भगवान नारायण के ही अंग हैं, समस्त यज्ञ भी वो भी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, और उससे जिन जिन लोकों की प्राप्ति होती है, मतलब जो फल आता है, वो भी नारायण स्वरूप ही है, वो भी सब उन्हीं के अंदर में ही है। और इसीलिए सब प्रकार के योग भी जो है वो भी नारायण परो योग, योग भी सब नारायण के लिए किए जाते हैं, सारी तपस्या नारायण के लिए की जाती है, सब कुछ समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भी नारायण में ही होता है, सब कुछ जाके नारायण में ही खत्म होता है। इसलिए सब कुछ तुमको जानना चाहिए वही है, और उन्हीं के लिए सब कर्म करने चाहिए हम लोगों को। हम लोग आखिरी में क्या बोलते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै फिर नारायणायेति समर्पयामि। नारायण को ही, भगवान को ही समर्पित हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो भी हम करें, यत् करोषि यदश्नासि, ये गीता में भी बोला है, यज्जुहोषि ददास्यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मद मद मद, भगवान बोल रहे मुझे अर्पण करो सारी चीजें। यत् करोषि, जो भी तुम कर रहे हो, यद अश्नासी, जो खा रहे हो, यद तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, सब कुछ जो भी कर रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, सब कुछ जो है मुझ पे, मुझको ही अर्पित करते चलो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं ही हूँ। कितनी सुंदर फिलॉसफी है। मुझे जब भी मैं ये सारी चीजें देखती हूँ या वेदांत पढ़ती हूँ, मुझे इतना गर्व होता है कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे सनातनी बनाया, आपने मेरे हाथ में वेदांत दिया, आपने भागवतम दिया, आपने मुझे रामायण पढ़ाया, सब चीज, सब सारे के सारे स्क्रिप्चर्स में वो एक ही बात कहते हैं कि वही है सब कुछ। इसीलिए हम पत्थर की भी पूजा नहीं करते हैं, हम पत्थर में भी भगवान को देख पाते हैं। हम पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, उसमें भी हमको सारे के सारे 33 कोटि देवता दिखते हैं।
हम सूर्य को, वो गोले को प्रणाम नहीं करते हैं, हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। हर चीज में हम हमारे माता पिता को हमारे भगवान मानते हैं, भगवान का स्वरूप देख के हम उनको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं। हर जगह पे हमारी ये दृष्टि जो है ये हमारे स्क्रिप्चर्स के कारण ही है। वो एक जो श्लोक आता है ना, आकाशात पतितम तोयम, पता है ना, बचपन में हम लोग को सिखाया गया था, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सब कुछ वो केशव के पास में ही जाता। आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप नारायण के ऊपर ही हैं, आप नारायण, ब्रह्मार्पणम, हर जगह पे यही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना हरि ओम। खाते हैं जब हम, खाने के पहले ये मंत्र बोलते हैं, वो भी ब्रह्म, सब कुछ यहाँ ब्रह्म ही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहाँ नारायण ही है, उनके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौन किसको कह रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी से कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वही है, वो ईश्वर को ही समर्पित करते हुए चलो। तो इसीलिए वे दृष्टा होने पर भी कौन है? वो ईश्वर है, वो स्वामी है, और वही सर्व स्वरूप से तुम्हारे सामने है। जो भी कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वो वही है। बोले अच्छा अच्छा, आप बताइए तो कैसे कैसे सब कुछ बन गया, ये तो हमको बताइए। भगवान ने जो है सब कुछ माया से ही बना दिया। पहले तो उन्होंने माया को अपनाया, उन्होंने कहा कि चलो माया, हम लोग काम शुरू करते हैं। तो फिर उन्होंने माया से क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको पहले एक बता देती हूँ, फिर ये सब फास्ट चले जाएंगे, हम लोग समझा देती हूँ मैं कैसे हुआ है। देखिए, महतत्व बोल के माया ने एक चीज बनाई। पहले सबसे पहले ब्रह्म आए, ब्रह्म से माया आई, माया ने महतत्व, और महतत्व को से जो आया वो तमः प्रधान अहंकार आया, अहम जिसको हम बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म, फिर माया, फिर महतत्व, महतत्व से अहम या अहंकार। तो वो जो अहंकार है वो अब रजस तमस, फिर उसके बाद में गुण आए, तो गुण से यही अहंकार जो है तीन भागों में बट गया। कौन कौन से? सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वही अहंकार सात्विक, तामसिक और राजसिक अहंकार में बट गया। अब क्या हुआ, अब ये जो तामसिक अहंकार है, वो तामसिक अहंकार अभी भी मनुष्य नहीं बने हैं, हम बहुत पहले की सृष्टि जब आ रही है, शुरू शुरू में उस समय की बात हो रही है। अब वो जब अहंकार बन गया, तामसिक जो अहंकार है, उससे, तामसिक अहंकार से आकाश आया, आकाश। और आकाश के बाद में फिर धीरे धीरे ये आकाश कौन सा है? ये आकाश गुण शब्द के साथ में है, शब्द रूपी गुण के साथ। मतलब क्या हुआ, ये पंचीकृत है, पंचीकृत होने के बाद में आया, मतलब उसके साथ में उसका गुण है, वो दिखाई देगा हमको, उसको हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, वो सब वहां पे आकाश ही है। हाँ, अवकाशात आकाश, जहां पर भी अकोमोडेशन मिले आपको, उसको हम बोलते हैं आकाश। आकाश वो ऊपर वाला नहीं है जो दिखता है, वो तो स्काई है, जिसको हम नीलिमा जिसमें है, वो दैट इज स्काई। पर जो वेदांत हम पढ़ रहे हैं, भागवतम हम पढ़ रहे हैं, उसमें आकाश मतलब अवकाश जहाँ पे प्राप्त है, जहाँ पे आपकी चीजें रखी हुई हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं, उसको हम आकाश बोलते हैं, स्पेस जिसको हम बोलते हैं। अब वो कैसा वाला है? वो तामसिक अहंकार से आया आकाश, उसको, उसके अंदर गुण है शब्द, उसका शब्द गुण है। उसके बाद उसमें से आया वायु, उसका गुण क्या है? स्पर्श। उसमें से वायु से आया अग्नि, अग्नि का क्या है? रूप। ये सब गुणों के साथ में है अपने 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 अपने। फिर अग्नि के बाद में आया जल, जल का क्या है? रस। फिर उसके बाद में आया पृथ्वी, पृथ्वी का क्या है? गंध, गंधवती पृथ्वी, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी आ गए, और पांचों के पांचों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब भी आ गए। कहाँ से आए? याद रखिएगा, तामसिक अहंकार से ये सब निकले हैं। ये इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, मेन ऐसा ही निकला हुआ। अब उसके बाद हमको पता है तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तो राजसिक अहंकार से क्या आया? राजसिक अहंकार से हमारे सारे के सारे इंद्रिय आए, इंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय सारे के सारे आए। और हमारा जो मन और बुद्धि है, ये हमारा सात्विक अहंकार से बना हुआ है। और जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, ये भी सात्विक अहंकार से बना हुआ है। अच्छा, राजसिक में प्राण भी आए, पंच प्राण भी आए, और कर्मेंद्रिय भी आए।
तो ये सारा का सारा जो है सिस्टमैटिकली ये पूरा बन गया, वही यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है कि ये जो है ये भगवान ने पहले माया से रहित एवं माया से अनंत, माया के उसमें नहीं है वो, तो सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ये तीनों चाहिए, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके बाद में पूरी सृष्टि इस तरह से धीरे 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 उन्होंने बना दी। हाँ, अब यहाँ पे कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणाः। अब ये सब जो बन गया है सृष्टि, इसमें वो खुद जीव रूप से भगवान जो है वो जीव रूप से, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया इन सब चीजों से, वो खुद ही बंध गए उसमें, वो खुद ही बंध गए। देखिए गीता में भी ये वाला श्लोक जो है 13वें चैप्टर में आता है। क्या बोलते हैं 21वां श्लोक देखिए, पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो क्या होता है, वही जो पुरुष है वो जब प्रकृति के साथ में इंटरैक्ट करते करते, मतलब हम लोग हैं, हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, जैसे ही हम लोग बंध जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये जेंडर मेरा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब जो मैं करके हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसी को बंधन बोलते हैं, यही बंधन है। और ये अब जो है वही पुरुष जो कि निर्लिप्त था, निर्गुण था, सर्वव्यापी था, वो अब बंध गया है अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने द्रव्यों से, द्रव्य मतलब ये शरीर, इन सब चीजों से वो बन गया। 3 चीजें बताइए, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो जो द्रव्य शक्ति है मतलब वो ये पूरा शरीर, जो हाड़ मांस का ये जो पूरा शरीर बना हुआ है वो द्रव्य शक्ति। क्रिया शक्ति मतलब जो भी वो कर्म कर रहा है उन इंद्रियों से, उससे बन गया। और क्या था, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब ये चीज मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, मेरे ऐसे थॉट्स हैं, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा अपना है, वो मेरा पराया है, ये ज्ञान शक्ति। ये तीनों के तीनों मिलके ये संसार बना देते हैं। फिर से द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों चीजों से ही ये जीव रूपी महाराज अब बन गए। अब उसने अपना टाई वाई लगा लिया, टोपी लगा ली और वो बोलता है अब मैं कौन हूं, अब मैं जीव हूं। उसने अपना नाम भी कोई कोई रख लिया। बस अब इस तरह से वो पूरी तरह बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा, मैं इसको स्किप कर रही, ये यहाँ पे ये समझाया गया है पूरा का पूरा 31 श्लोक तक। अब क्या हुआ, नारद ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि इसीलिए मैं बोल रहा हूं नारद, यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ क्योंकि ब्रह्म से ही आया हुआ है, इसलिए सब कुछ ब्रह्ममय है। यहाँ पर कुछ भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि ब्रह्म नहीं है। उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे हर चीज में हमको भगवान ही हमारे दिखाई देंगे। और कितनी अच्छी बात है, कभी आप सोचिए कि कोई आपका बहुत प्यारा है, कोई एक्टिंग करता है, मोनोलॉग हो या मोनो एक्टिंग हो, कोई कर रहा है, तो वही नाना रूप से नाना तरह का बन के स्टेज पर आ रहा है। कोई बहुत आपका प्रिय व्यक्ति है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई, पर वो कर रहा है, तो आप किस तरह से उसको देंगे, अच्छा अब तुम ये बन के आए हो, अच्छा अच्छा अब तुम इस ड्रेस में आए हो, ओह अब तुमने लैंग्वेज चेंज कर ली, ओ अब तुम इस व्यक्ति के दुश्मन बन के आए हो, चाहिए परिस्थिति निर्माण कर रहे हो। तो जो भक्त होता है, क्योंकि उसको पता है ये सब, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव है ये कि सब चीजें तो यहाँ पे भगवान ही है मेरे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को हर चीज में, उनको शेर में भी उनके भगवान दिखते थे, प्रभु दिखते थे, उनको आकाश की नीलिमा में भी उनको भगवान दिखते थे, उनको सागर की गहराई में भी भगवान दिखते थे। ये दृष्टि बनानी पड़ेगी, ये ऐसे ही नहीं बनती है, ये ज्ञान से बार बार सोचे कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, भक्त की लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे कि प्रभु को ही देखते हैं। हमारे तपोवन जी महाराज जो हैं, हमारे गुरु के गुरु, परम गुरु, हमारे गुरुदेव के परम गुरु जो है, वो एक चिड़िया को देखे, वो रहते थे उत्तरकाशी में, और तो हिमालय में रहते थे, तो हिमालय
फिर जैसे कुटिया से बाहर आते थे, सुंदर दृश्य दिखता था उनको, और बहुत सुंदर सुंदर देवदारू के वन थे। एक चिड़िया एक देवदारू के वृक्ष से दूसरे देवदारू के वृक्ष पर जा रही है उड़ के। उनका मन उसी में रमण कर गया। उन्होंने कहा कि अरे ये देवदारू का वृक्ष, ये तो मैं ही हूँ, मैं, मेरा ही स्वरूप है। ये जो चिड़िया है ये भी मेरा ही स्वरूप है, मैं इतने रूपों में भास रहा हूँ। बस वो वहीं पर ही रुक जाता है, बस उसकी वहीं पर ही समाधि लग जाती है कि मेरे इतने सारे रूप हैं, मैं किस किस रूप में नहीं हूँ। सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सबके अंदर मेरा ही तो वास है। एक व्यक्ति, एक भक्त था, वो पहाड़ों में जैसे इको होता है ना, गूंजती है आवाज, तो वो वैली पे एक जगह उठ के चले जाते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और उधर से आवाज आती थी, तू ही तू, तू ही तू। वो उसी को एंजॉय करते थे कि हर चीज यहाँ पे वही बन गए हैं, उनके अलावा कुछ और है ही नहीं, सब चीजों में वही है। तो देखिए, दृष्टि हमारी जब हम बनाएंगे, हम कैसी दृष्टि बना रहे हैं उसके हिसाब से हमको फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति ने जैसे ऐसी दृष्टि बना के रखी है, उसको कभी दुख ही नहीं होगा किसी चीज में, उसको कभी लगेगा ही नहीं कि हम भगवान से अलग हैं। ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, ये सब लोग तो उसी चीज में रहते थे, उसी चीज में। प्रहलाद जी को जब इतना प्रताड़ित किया जा रहा था हिरण्यकशिपु द्वारा, तो कभी भी उनको लगा नहीं कि मेरे भगवान का आलिंगन एक क्षण के लिए भी छूटा है। उनको हमेशा लगता था कि मैं मेरे भगवान की गोद में ही हूँ, क्योंकि एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि यहाँ पर जब वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सब कुछ तो वही है, ब्रह्म ही स्वरूप ही सब कुछ है। तो ये इन्होंने, भगवान ने क्या किया, ये पूरा ब्रह्मा जी भगवान ने मिलकर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना दिया। ये सारे के सारे सब चीजें बना दी उन्होंने। बनाने के बाद पूरा का ये पूरा अलग अलग छितरा बितरा था। तो ये जो एक अंडे के रूप में था, ये अंडा का जो रूप था, ये सहस्रों वर्षों तक वो जल में पड़ा रहा, उससे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला, ना कुछ प्राण आया, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा उसमें पड़ा रहा। फिर भगवान ने देखा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें से। तो तब भगवान ने अपनी शक्ति से उस ब्रह्मांड को जीवित कर दिया, प्रेरित कर दिया। तब क्या हुआ, उसी से ही व्यष्टि और समष्टि, ये सारा का सारा पिंड और ब्रह्मांड दोनों बन गए। फिर उसमें क्या हुआ, भगवान ने फिर से प्रेरणा डाली, काल, कर्म, स्वभाव, इसको स्वीकार करते हुए सारे के सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से ब्रह्मा जी का कार्य शुरू हुआ। उन्होंने देखा पिछले सर्ग में किस तरह से पूरा सृष्टि बनी थी, कौन से जीव को क्या क्या कर्म फल देना है, क्या सिचुएशन बननी है, कैसे कैसे अवतार होंगे, वो सब वैसे के वैसे फिर से वो बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें से जैसे अंडे को फोड़कर जैसे कोई निकलता है, वैसे ही विराट पुरुष जो है उसी अंडे को फोड़कर पूरा विराट पुरुष निकला। अब ये विराट का वर्णन है जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, पुरुष सूक्त में, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम ताम्र तत्त्वस्येषान यदिन्नेनातिरोति। ये पूरा का पूरा उसी का वर्णन है। तो आप लोगों को याद, जो लोग पूजा वगैरह करते हैं उनको याद होगा ये कि उसी से ही अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग स्नान कर रहे हैं, तब स्नान करते करते अपने बाथरूम में भी लगा के रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पुरुष सूक्त का एक प्रिंट आउट लगा के उसको लैमिनेट करके गीला हो जाएगा, आप बाथरूम में चिपका के जब आप स्नान करेंगे या फिर शावर लेंगे तो आप उसको पाठ करते रहिए। तो क्या होगा उससे, वो ब्रह्मांड, वो विराट जो है ब्रह्मांड पुरुष है, विराट पुरुष है, और ये जो व्यष्टि में है ये पिंड है, ये भी विराट का ही एक अंग है, ये शरीर हमारा। तो जब हम इसको नहला रहे हैं तब हम उस विराट को ही स्नान अभिषेक कर रहे हैं, ये भावना हो जाएगी। तो हमारा अपने आप ही हमारी पूजा होती रहेगी। जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको पूजा बनाना सीखिए। सिंपल खाना भी खा रहे हैं उसको भी हम पूजा बना सकते हैं।
एक अम्मा बात नहीं करती थी जब खाती थी, तो किसी ने उनसे पूछा बाद में, क्या बात नहीं करती? बोले नहीं, मैं नहीं खाती हूँ उस समय, मैं मेरे लल्ला को खिलाती हूँ। जैसे ही मैं मेरे मुंह में एक कौर डालती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे लल्ला ने भी मुंह आ करके खोल दिया है, तो मैं उनके मुंह में वो कौर डालती हूँ। तो इसीलिए मैं अगर आपसे बात करूंगी तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, वो मुझे मेरी तरफ देखते रहते हैं कि मेरे मुंह में डालें। कितनी सुंदर भावना है। हमको काम कर्म को पूजा बनाना आना पड़ेगा। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, और ये दिनचर्या में जितने भी हम कर्म करते हैं उसको तो हम आराम से पूजा बना सकते हैं। इसलिए नहाना हो, बाल झाड़ना हो, किसी से बात करना हो, खाना बनाना हो, खाना खाना हो, किसी को खिलाना हो, कहीं वॉक पे जाना हो, इन सब चीजों में तो हम पूजा कर ही सकते हैं। तो हमारी पूजा का दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। सिर्फ पूजा रूम तक सीमित ना रखें अपने आप को। इसी यही पर्पस है इसका, ये सृष्टि का जानने का कि किस तरह से बना हुआ है। खैर, फिर क्या हुआ? फिर ये जो ये पुरुष है, विराट पुरुष आ गया सहस्त्रों की संख्या में, पूरा सब जितने सहस्त्र शीर्षा पुरुष है ना, तो विद्वान पुरुष जो है उसी के अंग में सारे के सारे लोकों को देखते हैं, सब चीजों को देखते हैं, सारे के सारे योनियों को देखते हैं। वे ब्राह्मण इस विराट पुरुष को, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य जो है, ब्राह्मण मुख से आया है, क्षत्रिय बाहु से आया है, जंघा से वैश्य आया है, और पद से शूद्र आया है। ऐसे ही सारे के सारे पैरों से लेकर कटी पर्यंत तक, कमर तक, सारे के सारे पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, ये सब है। फिर नाभि में उनका भूवर लोक है, भूर लोक। फिर हृदय में उनके स्वर्ग लोक है, और वक्षस्थल में उनके महर लोक की कल्पना की गई। और गले में जनलोक है, दोनों स्तनों में तपोलोक है, और मस्तक में ब्रह्मा का सत्यलोक है। किसके? वो विराट पुरुष के। ठीक है, तो फिर कमर से अतल, ये सब तो मैंने बता दिया। जांघों में वितल है, पवित्र जो सुतल लोक है वो उनके घुटनों में है, इत्यादि इत्यादि। तो सारे के सारे कटी से नीचे तक में सारे नीचे के लोक है, और फिर बाकी के ऊपर है। पृथ्वी कहाँ गई? उनके चरणों में पृथ्वी है। तो सुंदर बात है। नाभि में भूवर लोक है, और सिर में स्वर्ग लोक है। हाँ, जनल लोक जिसको हम बोलते हैं वो वहां पर है, सत्य लोक यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये फिफ्थ वाला जो चैप्टर है यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग षष्ठम भी देख लेते हैं। तो षष्ठम में इसी का ही कंटिन्यूएशन है, इस विराट पुरुष का ही। अब क्या है इसमें, क्या क्या बताया है, हम बाकी भी जो जो चीजें आई हुई हैं, जैसे अब मुख में, भगवान के मुख से, देखिए भगवान ने अग्नि पिया था। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुख से ही उनके अग्नि उत्पन्न हुई। हर एक जो पुराण में कोई भी कथा आती है, उस कथा के पीछे कोई अगर प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल वेदांत से आया हुआ होगा। तो इसीलिए मुख से क्या आया है उनके? वनिवाचाम वन्हे मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातु। तो अग्नि जो है वो उनके मुख से आई हुई है। इसीलिए भगवान ने सब गोपों को बोला तुम आंख बंद कर लो। आंख बंद करते ही भगवान ने जो है वहां पे सब अग्नि को पी लिया। ले जाओ तुम अपने सोर्स पे जाओ, जहां से आते वहीं पे लीन हो जाओ। सातों छंद जो है उससे सातों धातुएं निकली। फिर मनुष्य पितर देवताओं के भोजन करने के लिए क्या हुआ? सारा अन्न जो है और रसनेन्द्रिय जो जिह्वा है, ये कहाँ से निकला? उनके ही रस जो है, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता उनके जिह्वा से उत्पन्न हुए। फिर नासा छिद्र से, किसके? वो विराट पुरुष के ही, क्योंकि पूरी सृष्टि वहीं से आई है। तो आपको सुनना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। नासा छिद्र से उनके प्राण अपान यानी पंच प्राण आए हैं। फिर और घ्राणेन्द्रिय जो है से उनके अश्विनी कुमार आए हैं, औषधियां सारी उत्पन्न हुई। उनके नेत्र से रूप आया, और स्वर्ग लोक आया, और सूर्य आया। फिर दिशाएं और पवित्र करने वाले कानों से दिशाएं आई, और आकाश और शब्द जो है उनके कानों, हाँ ये तीनों के तीनों, आकाश, दिशाएं और शब्द, ये उनके कानों से आए। फिर सारे के सारे जो उनका शरीर जो है वो सब बहुत सुंदर शरीर है भगवान का। तो ये उसके बारे में बोल रहे हैं कि यज्ञ, स्पर्श, वायु उनकी त्वचा से निकले हैं,
और उनके रोम से क्या निकला है, सारे के सारे उद्भिज्ज पदार्थों का जन्म स्थान है। और उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला, लोहा आदि धातुएं निकली हैं। और सारे के सारे लोकपाल भी वहीं से प्रकट हुए हैं, जो कि हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और उनके चरण कमल जो है वो हम लोगों के भय को भगा देते हैं और वो समस्त कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। और उस विराट पुरुष के लिंग से जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ वो सब आया। प्रजापति भी वहीं से आए हैं। और जननेन्द्रिय से मैथुन जनित आनंद का भी उद्गम वहीं से ही हुआ है। जो भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कुछ भी अगर व्यष्टि में है तो वो समष्टि में होना ही पड़ेगा। तो ये समष्टि शरीर है, तो जो जो हमारे अंदर है वो वहां पर है। फिर विराट पुरुष की पायु इंद्रिय से यम, क्यों, पायु क्लीन करता है बॉडी को टॉक्सिक मटेरियल से, एनस जिसको बोलते हैं, सब निकाल देता है। टॉक्सिक मटेरियल्स अगर बॉडी में रह गए तो वी विल बी डेड। तो इसलिए यमराज जो है वहां से आए हैं। और मल त्याग, गुदा द्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु, नरक की उत्पत्ति सब वहीं से हुई है। इसलिए बोला जाता है ना, पुलिस स्टेशन भी एक नरक ही है ना, कोर्ट को भी बोलते हैं एक्चुअली नरक, वो सब भी वहीं से ही आया हुआ होगा। फिर उनकी पीठ से अधर्म, पराजय, अज्ञान इत्यादि आए। उनकी नाड़ियों से, वो नाड़ियां क्या है, उनकी नाड़ियां जो है नदी और जल स्रोत इत्यादि है। हड्डियां जो है उनके पर्वत आए हैं वहां से। फिर उनके उदर में जो है मूल प्रकृति है। और समुद्र समस्त प्राणी, उनकी मृत्यु, वो सब कुछ उनके पेट से ही सब कुछ आया हुआ है। उनका हृदय जो है वहां से हमारा मन आया हुआ है, मन का जन्मभूमि वही है। तो ये आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा डिटेल में सब दिया हुआ है, कहाँ से कौन से पार्ट से उस विराट के क्या क्या निकला हुआ है। तो कुछ नहीं नारद, इन शॉर्ट तुम ये जानो कि पूरा का पूरा विश्व जो है उस विराट पुरुष का ही अंग है, उन्हीं का ही शरीर है और सब कुछ वहीं से ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या होगा सबको वह घेरे हुए है। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र में है। तो एक पाद मतलब थोड़े से अंश में ही, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरी सृष्टि जो है पूरा, उनके एक पाद में ही सारी की सारी सृष्टि समा गई है। मतलब वो कितने बड़े हैं, है ना। तो जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए उपासना का बता रहे हैं। तो अब बोले अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं यज्ञ कैसे करूं या फिर क्या करूं। तो आसपास मैंने सब चीजें जहां पर भी देखी तो मुझे इन्हीं का शरीर दिखाई देने लगा। तो इसीलिए मैंने यज्ञ के आवश्यक पात्र इत्यादि वस्तुओं को मैंने उन्हीं के शरीर से ही इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे जौ, चावल इत्यादि। फिर और क्या क्या लगता है यज्ञ में, मैंने और हवन के लिए जो हमारे हम बनाते हैं ना सामग्री, तो औषधियां चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, वो सब भी मुझे उन्हीं के शरीर से मिला। फिर यज्ञों के नाम, मंत्र, देवता किसको अर्पित करें, यजमान, ये सब कुछ मैंने उन्हीं के शरीर से इकट्ठा करना शुरू किया और मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। और फिर मैंने उन्हीं यज्ञ पुरुष के चीजों से ही मैंने उसी यज्ञ पुरुष को या विराट पुरुष की आराधना की यज्ञ करके। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना। तो सारी, जैसे हम कभी गंगा जी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गंगा जी का ही जल उठा के गंगा जी को ही अर्घ देते हैं ना। तो वहीं से ही उन्हीं को, जैसे अभी हम लोग मानस गए थे तो मानसरोवर में आप कहाँ से दूसरी जगह से पानी लाएंगे, वहीं से पानी उठाया, उसी के जल से उन्हीं को ही प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ तो उन्हीं का ही है। फूल से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वो मैंने बनाया क्या। हवा जो है, वायु जो अगरबत्ती लगाते हैं उसका प्रतीक है अगरबत्ती, उससे वो उन्हीं ने बनाया हुआ है। भोजन जो है, एक भी कुछ चीज हमने नहीं बनाई हुई है, कुछ भी तो हमारा नहीं है। दाल चावल के हम बनाते हैं, हम पकाते हैं, पर एक्चुअली बनाने वाले तो वही है। हमारा शरीर जिससे हम पूजा कर रहे हैं वो भी हमने नहीं बनाया हुआ है, तो खा पी के मस्त हो रहे हैं। कभी गिरते पड़ते रहते हैं, वो भी भगवान ही ठीक कर देते हैं, बोलते जाओ तुम सो जाओ, हम ठीक कर देंगे।
कितना ज्यादा हमारा वो सब कुछ करते, देखभाल करते रहते हैं उसी से ही। तो ये बोल रहे हैं मैंने उसी से उन्हीं को ही पूजा किया है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, तो आपकी चीज को मैं आप ही को समर्पित कर रहा हूँ। मान क्या रहा हूं मैंने किया, ये गड़बड़ है। इसलिए मध्यम वस्तु गोविंद, मध्यम क्या है? अहंकार। अहंकार वो तुभ्यमेव समर्पित, ये जब हम करेंगे तब एक्चुअल पूजा होगी। त्वदीयम वस्तु तो हम त्वदीय को दे देते हैं, तुभ्यमेव समर्पित। पर मध्यम वस्तु जो है, जो कन्हैया के पास नहीं है, जो भगवान के पास नहीं है, वो है अहंकार। उस अहंकार को छोड़ना, वही एक्चुअल पूजा होगी। उसको जब हम कर पाएंगे भगवान बहुत खुश होंगे, बहुत उस दिन आप अलग ही देखेंगे। जिस दिन भगवान की इच्छा हो गई, भगवान की इच्छा को आपने मान लिया, भगवान को बोला नहीं मेरी इच्छा नहीं है पर क्योंकि आपकी इच्छा है मैं करूंगी या करूंगा, उस दिन भगवान के मुख पे जो आपके लिए प्रसन्नता आएगी ना, उसको आप देखने के लिए आप बार बार चाहेंगे कि मैं उस चीज को देख। नशा हो जाता है। भगवान की मुस्कुराहट में ही माया छुपी हुई है। भगवान ने अगर मुस्कुरा दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, बस बिक गए। फिर तो पागलों की तरह फिर घूमते रहेंगे। जैसे गोपियां जाती थी ना, दही बेचने जाती थी सुबह सुबह, दही ले लो दही ले लो दही ले लो, जाते 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 कब वो दही ले लो, चले कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो कान्हा ले लो, सुबह सुबह जमाया है कान्हा ले लो। ये हो जाएगा तब। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पागल बन जाएं। जिस दिन आपको कोई बोलेगा ना आप पागल हो क्या, उस दिन सोचना कि भगवान ने सच में मुझे अपना लिया है। कोई हमें पागल बोलता ही नहीं है। सब बोलते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े मैच्योर्ड हैं। क्या फायदा ऐसी मैच्योरिटी से ना, कि हमको भगवान से ही हम दूर रहे। हमको तो पागल बनना है। कोई हमको पागल बोल दे एक बार, बना ले हमको एक बार पागल, किसका? भगवान के लिए पागल। उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए कृपा चाहिए भगवान की, क्योंकि उन्हीं से ही आ सकती हैं सारी बड़ी बड़ी इच्छाएं। तो इन्होंने यही बोला कि मैंने उन्हीं की पूजा किया, उन्हीं के सामान से, उन्हीं के द्रव्यों से सब कुछ उनकी पूजा किया। ठीक है। फिर मुझे देख के मेरी पूजा हो गई, उसके बाद में हमने देखा कि बाकी के सारे लोग भी जो है, तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, दूसरे बड़े भाई जो 9 प्रजापति हैं, वो सब लोगों ने भी मिलके फिर मुझे देखा देखी पूजा किया। सबने वो फिर पूजा करना शुरू किया। और फिर उसके पश्चात फिर मनु ऋषि, पितर, देव, ऋषि इत्यादि सब लोग भी जो है पूजा करने लगे। तो ये संपूर्ण विश्व जो है नारायण में ही स्थित है। अंतर बहिश्च यत् सर्वम्, सब कुछ जो है वो क्या है? विश्वम नारायण अस्थितः। नारायण सूक्त भी पढ़िएगा कभी, उसमें भी है यच्च किंचित जगत सर्वम, जो भी कुछ दृश्यते, जो भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ वो क्या है? वो उन्हीं में ही है, भगवान में ही है। अंतर बहिश्च यत् सर्वम विश्वम नारायण स्थितः, वो नारायण में ही स्थिति है सबकी, सब चीजों की। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ, और उन्हीं के ही इससे अधीन होकर ये जो रुद्र हैं वो संहार करते हैं। और विष्णु जो है उन्हीं का ही एक और स्वरूप है, जो कि इसका वो करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, क्योंकि इन्होंने सत्व रज तम तीनों को स्वीकार किया हुआ है। अच्छा, जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा था नारद, मैंने तुमको सब डिटेल में बता दिया। तुमको समझ में आया ना? ले हाँ पिताजी समझ में आ गया, क्योंकि 6 बज गई है, टाइम हो गया है, अभी मैं नहीं बोल सकता कि नहीं समझ में आया, मुझे समझ में आ गया अच्छे से। ले अच्छा ठीक है। पर देखो एक बात याद रखो कि कितना अच्छा है हमारा रिलीजन। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि जो भी सत्य है, अमृत है, वो तो हमारे ईश्वर है ही, पर जो असत्य है, जो मृत्यु है, वो भी मैं ही हूं। ये सिर्फ हमारा रिलीजन बोलेगा, और कोई रिलीजन ये नहीं बोलता है कि असत्य भी हमारे भगवान है। ईश्वर ने सब चीज को अपनाया हुआ है। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ये जो 9.12 गीता का, ये खोलिए, उसमें दिया अमृतश्चैव मृत्युश्च, दोनों ही सत असत चाहम अर्जुन, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, जन्म भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही अर्जुन। 9.12 ये जो श्लोक में मार्क करवाती हूँ ना, इसको याद करिए, सब इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सब कुछ जो है वो भगवान ही है,
और वो भगवान जो है वही अलग अलग रूप से। तो देखिए, सबसे प्रथम जो भगवान का अवतार है वो ये विराट पुरुष है। उसके बाद में सारे के सारे अवतार एक 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 करके आते गए आते गए आते गए। मैं, शंकर जी, विष्णु, दक्ष प्रजापति, तुम और भी बहुत सारे लोग, सब कुछ उन्हीं के ही अंश से आए हुए हैं। और भगवान कैसे कैसे रूप, अद्भुत अद्भुत रूप लेके इस संसार की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, अवतार लेते हैं। ये सब की कथा बहुत सुंदर है, जो कि हम कल देखेंगे। कल देखेंगे कि आज टाइम हो गया है। तो ये 6th चैप्टर तक हमने यहाँ पे देखा। 7th से भगवान के क्या क्या अवतार हुए हैं, लीला अवतार, ये हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।